एक बड़ी खबर लखनऊ से भी आ रही है। एनकाउंटर के बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मकान के अंदर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। देर रात यहां एनकाउंटर में एक संदिग्ध को ढेर किया गया है। पुलिस को उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। घर के अंदर से हथियार बरामद किए गए हैं, नक्शे बरामद किए गए हैं। डीजीपी ने इसको लेकर के सीएम से मुलाकात भी की है। पुलिस ने सैफुल्लाह की तस्वीर जारी की है और घर के अंदर से अहम दस्तावेज बरामद किए जा रहे हैं। मकान के अंदर अब भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इस एनकाउंटर में सैफुल्लाह नाम का आतंकी ढेर कर दिया गया है। लखनऊ में जो उसका ठिकाना था वहां पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। वहां पर अब भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ में इसका ठिकाना था और एनकाउंटर में मारा गया है आतंकी सैफुल्लाह। लखनऊ में संदिग्ध इस्लामिक स्टेट आतंकी के मारे जाने के बाद नए खुलासे हुए हैं। खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि आतंकियों के ग्रुप में करीब 13 लोग थे, जिनमें सैफुल्लाह लखनऊ में मारा गया है। वहीं एमपी के शाहजहांपुर में ब्लास्ट में भी इनका कनेक्शन सामने आ रहा है। इस बीच खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि इन लोगों के निशाने पर यूपी की एक बड़ी दरगाह भी थी। इसके पीछे इनके सरगना आतिफ मुजफ्फर का दिमाग बताया जा रहा है। वहीं लखनऊ में तलाशी के बाद पुलिस को हथियारों का जखीरा मिला है। इस्लामिक स्टेट का झंडा मिला है। घर से 650 राउंड कारतूस, 8 पिस्टल, रेलवे का मैप और 2000 के नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस को तलाशी में भारी मात्रा में बम मिले हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लामिक स्टेट ने देश को दहलाने की कितनी बड़ी साजिश रची थी। लखनऊ में एनकाउंटर खत्म होने के बाद यूपी के डीजीपी जावेद अहमद और एटीएस के आईजी असीम अरुण भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने शाम तक कुछ और गिरफ्तारियों की बात कही है। कुल 3 लोग जो हैं उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो यहाँ व्यक्ति था, संदिग्ध था, वो उसको हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको जिंदा हम गिरफ्तार कर लें, लेकिन लास्ट तक वो नहीं माना और अल्टीमेटली हमको फिर ऑपरेशन करके उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ा। हमने रात को 3 बजे ऑपरेशन को पूरा किया था। उसके बाद में रूम की सर्च की गई और सैफुल्लाह की बॉडी की सर्च की गई, तो अंदर से भारी मात्रा में शस्त्र, बारूद, बम बनाने का सामान आदि मिला। कुल 8 पिस्टल और लगभग 600 से ऊपर राउंड्स बरामद किए गए हैं। पाइप बॉम्ब्स और दूसरी तरीके के बॉम्ब्स बने, अधबने और उनको बनाने की सामग्री बरामद की गई है। कैश और गोल्ड, पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सभी बरामद किए गए हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज में आईएस आतंकी सैफुल्लाह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। पुलिस को अब आईएसआईएस के बॉस आतिफ मुजफ्फर उर्फ अल कासिम की तलाश है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल यादव। सैफुल्लाह भले ही मार गिराया गया हो, लेकिन आईएसआईएस के मॉड्यूल का सैफुल्लाह एक सिपाही मात्र था। इस पूरे गिरोह का असली सरगना था आतिफ मुजफ्फर उर्फ अल कासिम, जिसकी तलाश अभी भी यूपी एटीएस कर रही है। बताया जा रहा है कि आतिफ मुजफ्फर उर्फ अल कासिम के निशाने पर यूपी के जो सूफी संतों की दरगाहें थी, जिनमें बाराबंकी का देवा शरीफ भी था, इस तरह की बड़ी दरगाहें निशाने पर थी और ये यहाँ पर बड़ी वारदात को अंजाम देकर यूपी की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसे बिगाड़कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिलहाल अभी आतिफ मुजफ्फर उर्फ अल कासिम की तलाश सरगर्मी से की जा रही है और उसकी तलाश में चारों ओर छापेमारी की जा रही है। अलग अलग टीमें रवाना की गई, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सैफुल्लाह मारा गया है, लेकिन अभी एक बड़ी मछली आतिफ मुजफ्फर उर्फ अल कासिम की तलाश जो है वो जारी है। एटीएस का मानना है जब तक ये अल कासिम नहीं मिलेगा तब तक खतरा बरकरार रहेगा और जो आईएसआईएस का एक मॉड्यूल खड़ा हुआ है हिंदी पट्टी में, उसको खत्म करने के लिए अल कासिम का गिरफ्तार होना या मारा जाना बेहद जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। हमारा संवाददाता अनिल यादव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, 2 सवाल मेरे आपसे हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है या एटीएस ने पुष्टि की है कि इन लोगों के लिंक इस्लामिक स्टेट से थे? ऐसी पुष्टि हुई है क्या? और दूसरा सवाल यह है कि किस तरह से ये लोग संपर्क में आए, अगर वाकई ये लोग आईएस के थे तो?
बिल्कुल, आईजी एटीएस ने इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करी है कि सैफुल्ला और उसके दूसरे जो साथी थे वो आईएसआईएस से प्रेरित थे और आईएसआईएस से ही प्रेरणा लेकर वो तमाम तरह की आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिशों में जुटे हुए थे। जो हमला हुआ है मध्य प्रदेश में, ट्रेन ब्लास्ट हुआ है, उससे कि उसके जो हथियार है, उसके जो बम हैं, वहाँ जो प्लांट किए गए वो बम इसी मकान में यहाँ पर बनाए गए थे और उनको ले जाकर फिर मध्य प्रदेश में उस बड़ी आतंकी साजिश को वारदात को अंजाम दिया गया था। और ये लगातार सीरिया में बैठे अपने बॉसेस के संपर्क में थे और उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, ये एटीएस का कहना है। वैसे दूसरी तरफ खतरा भी टला नहीं है, सैफुल्ला भले मारा गया हो लेकिन जो मॉड्यूल यहाँ तैयार नजर आ रहा है उसके 6 सदस्य अभी भी आईएसआईएस से जुड़े हुए जो हैं वो फरार बताया जा रहा है। 6 सदस्य फरार हैं जिनकी तलाश अब भी की जा रही है।